Welcome to all students, youngsters. Few candidates are with caps and few are not without cap. So you can assume that out of 30 persons, only 2 caps are there. Is there any reason? क्या है? कैप है. ओके. तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर जो कि सुधीर फाउंडेशन की तरफ से सुधीर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो इंडिया और एब्रॉड में इस्टेब्लिश्ड है, पावर जनरेशन में एक्सपर्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग और सेल्फ मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं. तो इनके बेसिस पर यहाँ पर सुधीर फाउंडेशन ने एक और अपना ये नया सिस्टम डेवलप किया जिसमें यंगस्टर आते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनको स्किल्ड बनाते हैं और हमारे जितने प्रोडक्ट हैं जैसे एलटी पैनल्स है, एसटी पैनल्स है, ट्रांसफार्मर है, पैकेज सब स्टेशन और डीजी सेट्स, तो ये सारे मल्टीपल रेंज हैं. तो इन मल्टीपल रेंज की इनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि फील्ड में जाने के बाद इनको लगे कि सुधीर इज ए रिलायबल प्रोडक्ट, विश्वसनीय प्रोडक्ट, और इनका जो प्लांट्स है उसके अंदर जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो भी हमारे बहुत अच्छे हैं. तो इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए और आप यहाँ से जब निकल के जाएंगे तो आपको फील्ड में जाकर ऐसे लगे कि यस, हमने कहीं ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं है. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले जितने भी ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट हैं सुधीर के, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग. इलेक्ट्रिकल मॉनिटरिंग किसकी? इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स. इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स है, कोई एमीटर है, वोल्ट मीटर है, किलोवाट मीटर है, KWH है, KVR है, KVARH है. तो इस तरीके से मल्टीपल है. तो इनके इंडिविजुअल मीटर्स होते हैं, मीटर वोल्ट मीटर, कहीं ये मल्टी फंक्शन मीटर भी होते हैं, मल्टी फंक्शन मीटर, कहीं इनको लोड मैनेजर भी बोल देते हैं. दूसरा एक MDI भी होता है, मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, कि किसी कंपनी का जब हम लोड लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से तो हमारे को किलोवाट का कनेक्शन लेते हैं कि 400 किलोवाट का लिया, आपने 10% ज़्यादा लोड ले लिया तो 10% अलाउड है, या 10% से ज़्यादा लेते हो तो वो इंडिकेट कर देगा कि 30 मिनट तक इतना लोड रहा, तो मैक्सिमम MDI आ गई. उसके बाद ये कंट्रोलर भी है तो वो सप्लाई काट देगा. यदि वो सप्लाई नहीं काटोगे तो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड तुम्हारे ऊपर पेनल्टी दे देगा. तो ये MDI है. अब इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स करते कैसे हैं? कहीं ना कहीं कोई बसबार छोटे से, जब यदि 1 एम्पियर से लेके 5 एम्पियर तक डायरेक्ट मीटर हैं, कुछ केस में 30 एम्पियर तक भी डायरेक्ट मीटर आते हैं. पर जब करंट, हमारे तो जनरेटर 3750 kVA है, डीजी सेट रेटिंग है आपकी 7.5 kVA से लेके 3750 kVA तक है. 3750 kVA बहुत बड़ा जनरेटर. और उसमें भी कुछ ये जो बड़ी रेंज होती है उसमें 3.3 kV वोल्टेज बनती है, कहीं 6.6 kV के भी होते हैं और 11 kV भी होते हैं. यानी जनरेशन वोल्टेज या तो 415 वोल्ट होते हैं LT में, और जो HT में जाते हैं तो 3.3 kV के होते हैं, 6.6 kV होते हैं और 11 kV होते हैं. तो ये जनरेटर में जब ज़्यादा रेंज जाएगी तो आपका 30 एम्पियर से होता है 300 एम्पियर होगा, 500 एम्पियर होगा, 5000 एम्पियर होगा. तो उतने के लिए तो फिर मीटर बहुत बड़ा होगा. तो वहाँ पर एक बात आती है CT. एक जनरेटर है, इसके बाद आपने एक ब्रेकर लगा दिया और ब्रेकर के बाद पहले यहाँ पर CT लगा दिया. करंट ट्रांसफार्मर, क्या बोलते हैं? करंट ट्रांसफार्मर. अब करंट ट्रांसफार्मर किस किस के लिए होते हैं? एक होता है मीटरिंग के लिए, एक होता है प्रोटेक्शन के लिए,
और एक होता है REF ऑब्लिक डिफरेंशियल रिले के लिए, REF ऑब्लिक डिफरेंशियल रिले मतलब 87G। जो मीटरिंग है, मीटरिंग में आते हैं फिर क्लास। जैसे एक तो रेशियो आता है कि भाई 200/5 एम्पियर की होगी। 200/5 एम्पियर का मतलब है कि 200 एम्पियर इस बस बार में होगी करंट, तो CT से निकल के हमको यहाँ 5 एम्पियर मिलेगी। कुछ CT रेशियो होते हैं 200/1 एम्पियर के भी, जहाँ ज़्यादा दूर लेके जाना है तो 1 एम्पियर लेके जाएंगे, क्योंकि जो वायर होती है ना, वायर का रेजिस्टेंस, उसकी वजह से वो करंट ड्रॉप हो जाएगी। 5 एम्पियर लेके जाओगे तो वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, लास्ट में मिलेगी नहीं करंट, इसलिए 1 एम्पियर लेके जाएंगे। तो CT रेशियो या तो 1 एम्पियर होता है ऑब्लिक 1 एम्पियर, या 5 एम्पियर भी होता है। ठीक, फिर 200 एम्पियर का मतलब है कि बस बार में 200 एम्पियर करंट होगी, तो CT के थ्रू 5 एम्पियर ले ली। 5 एम्पियर का मीटर है तो मीटर सब 5 एम्पियर वाले ले लो। अब 5 एम्पियर वाले में यदि ये है तो 5 से इसको डिवाइड कर दो आपको, तो ये 40 हो गया लगता है। तो इसका मल्टीप्लाई फैक्टर क्या होगा? 40, क्योंकि तुमने 5 एम्पियर का पढ़ा, 200 की CT डिवाइड कर दिया तो 40। अब आजकल वो डायरेक्ट मीटर आते हैं, रेशियो उसी में फीड कर देते हैं तो तुम्हें सीधी रीडिंग मिलेगी। तो यदि यहाँ 100 एम्पियर करंट आई तो उधर मिलेगी 2.5 एम्पियर, और 2.5 एम्पियर से करंट मिलेगी 20 एम्पियर। 200 है ना, 200 में 100 एम्पियर मिलेगी। यदि आपकी यहाँ पर पूरी 200 होगी, सेकंड में 5 एम्पियर, तो 5 एम्पियर को क्या दिखाएगा? 200 एम्पियर। तो ये एक है क्लास। एक क्लास होता है 1, एक क्लास होता है 0.5, एक क्लास होता है 0.25। ये 25 क्लास क्या है? क्लास ऑफ एक्यूरेसी, कि मैं 200 एम्पियर करंट को 5 एम्पियर में यदि मैं काउंट करता हूँ तो इस CT का एक्यूरेसी 1% है। क्लास 1 मतलब ±1%, 1% ज़्यादा हो सकती है, 1% कम हो सकती है। ये 0.5 है तो 0.5% ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, तो और ज़्यादा एक्यूरेट हो गई। और 0.25 और हाई एक्यूरेसी, तो जो 0.25 वाला है वो कहाँ लगाएंगे? वो लगाएंगे थर्मल पावर स्टेशन में, फैक्ट्री में। वो मीटर देता है ना 11 kV 33 kV, करंट होती है कम तो वहाँ एक्यूरेट करता है, क्योंकि वहाँ बिलिंग होती है। तो पैसे लेने हैं तो 0.25 की, कम पैसे लेने हैं तो 0.5 की, और यदि तुम्हें खाली रीडिंग ही देखना है कितना लोड है प्लस माइनस में, 1% ले लो। ठीक है, तो ये आपके क्लास ऑफ एक्यूरेसी हो गई। दूसरा इसके साथ बर्डन भी आता है कि कितना बर्डन है। 1 मीटर 2 BA का है तो 3 मीटर है तो 6 BA की होगी, 10 BA की होगी। तो ये 5 BA, 10 BA, 15 BA ऐसे करके आता है। 5, 10, 15 BA, 20 BA, 30 BA भी होते हैं। तो ये बर्डन इक्विपमेंट के बेसिस पर आते हैं। ठीक है, तो क्लास ऑफ एक्यूरेसी हो गई, CTR बोलते हैं, CT रेशियो हो गया ये आपका। अब आती है प्रोटेक्शन, यहाँ आती है 5P10, 5P20, ऐसे 5P15 भी हो सकता है। 5P10 क्या है? 5P10 का मतलब है कि इस बस बार में 200 एम्पियर की बस बार है, हमने प्रोटेक्शन क्लास CT लगाई, तो 5P10 यानी 10 टाइम्स करंट यदि जाएगी तो उसका मेजरमेंट ±5% पे रहेगा। 5P10 का मतलब है प्रोटेक्शन क्लास। अब प्रोटेक्शन क्लास में जब शॉर्ट सर्किट होगा तो करंट जाती है ना, तो वैसे ही इसमें जाएगी, तो 10 टाइम्स जाएगी, तो एक्यूरेसी कितनी जाएगी? 5%। यदि ये 5P20 है तो करंट 20 गुनी जाए, तो आपकी एक्यूरेसी 5% में रहना चाहिए। ऐसा 5P15, तो ये प्रोटेक्शन क्लास है। इसमें भी बर्डन होता है, ये बर्डन होता है 5, 10, 15, 7.5 ऐसा लोड के हिसाब से कि रिले का कितना बर्डन है, लोड कितनी देती है। एक है REF और डिफरेंशियल। REF होती है 64R और ये होती है 87G। जनरेटर प्रोटेक्शन रिले, जनरेटर डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले, इसमें क्या है कि ये हाई वैल्यू आइटम होता है। एक जनरेटर है, उसकी 3 वाइंडिंग हो गई। 3 वाइंडिंग में आपने एक तरफ शॉर्ट किया और ये आपने न्यूट्रल बना दिया। यहाँ से आपका ये ब्रेकर आ गया, ब्रेकर से ये आउटगोइंग बाहर चली गई। अब ये आपका अल्टरनेटर है। ठीक है,
अल्टरनेटर हाई वैल्यू आइटम है, 1000 kV है, 1500 kV है, फिर 11 kV वाला वो तो और भी ज़्यादा महंगा होता है। तो उसकी किस बाइंडिंग में क्या प्रॉब्लम है ये पता लगे। ये डिफरेंशियल सीटी ये हम स्टार से यहाँ पर और एक यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगा लो, या इसको यहाँ ना लगा के ब्रेकर से पहले लगाते हैं, ब्रेकर से पहले लगाते हैं। ये ब्रेकर है, ठीक है। अब ये मैंने सीटी यहाँ लगा दी, तो ये सीटी और ये सीटी इन दोनों को पैरेलली कनेक्ट करते हैं या रेजिस्टेंस लगा के, और ये रिले में दे देते हैं। 87 के 3 एलिमेंट है RYB, ठीक है। ऐसे ही हम इसमें भी डालेंगे, इसमें भी डालेंगे और इसमें भी डालेंगे। अब इसमें क्या है कि जब तक इन दोनों सीटी में सेम करंट है, बाइंडिंग है ना, आर फेज बाइंडिंग, बाई फेज बाइंडिंग, तो तीनों तो जनरेटर पर लोड डालते हैं तो बराबर ही होती है। तो यदि किसी में इस सीटी में करंट हो और इसमें ना हो, यानी यहाँ ग्राउंड हो गया, ये अर्थ हो गया, बॉडी से टच हो गया, तो बॉडी टच हो गए तो ये ऐसे ही जाएगा ना इधर से न्यूट्रल के थ्रू होते हुए ऐसे करके, तो इसमें तो करंट होगी, इसमें नहीं होगी। तो क्या हुआ, इस रिले को पता लग गया डिफरेंस इन करंट इन बोथ सीटी। यदि वो 5 इनका सेटिंग होती है 10 to 40%, 10 to 40%, 10% का डिफरेंस है तो रिलेटिव कर जाए, 40% पे सेट करोगे 40% डिफरेंस है तो टिप कर जाए। तो जब यहाँ कोई इस जोन में यहाँ से लेके सीटी के बीच में यदि ये कहीं यहाँ बीच में ग्राउंड होता है, ये अल्टरनेटिव जो ब्रेकर है यहाँ तक जो केबल है यहाँ से तक, यदि इसमें कहीं कुछ हो जाता है तो आपके जोन प्रोटेक्शन भी होगी कि इस बीच में कहीं फॉल्ट होगा और आर फेज में हुआ है तो आर फेज का एलिमेंट यहाँ पर दिखाएगा, और वाई में हुआ तो ये दिखाएगा, बी है तो ये दिखाएगा। तो आपका इंडिविजुअल फेस में कहाँ अर्थ फॉल्ट हुआ अल्टरनेटिव की बाइंडिंग में, उसका पता लग जाएगा। ये है डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले। और एक REF रिले है जो 4 सीटी की होती है, कि 3 सीटी तो यहाँ लग गई और 1 सीटी यहाँ लगा देती, 4 सीटी। जो छोटे जनरेटर होते हैं उसमें 4 ही बार आती है, RYB और N। तो वहाँ पर हम यहाँ स्टार से पहले नहीं लगा सकते। ये बड़े में तो 6 टर्मिनल का होता है ना, ये 6 टर्मिनल अल्टरनेटर में होते हैं, स्टार बाहर बनता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल तो ये हो गई प्रोटेक्शन, ये मैंने आपको प्रोटेक्शन बता दी। इसमें IDMT रिले बोलते हैं नॉर्मली, IDMT का मतलब है LSIG, L का मतलब है ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, इंस्टेंटेनियस ट्रिप और ग्राउंड फॉल्ट, LSIG। तो प्रोटेक्शन भी हो गई, प्रोटेक्शन की सीटी बता दी, मीटरिंग की सीटी बता दी, और डिफरेंशियल की सीटी में यहाँ पर नी पॉइंट वोल्टेज होता है, नी पॉइंट वोल्टेज 50 वोल्ट है, 70 रखना है, 100 रखना है, 300 वोल्ट रखना है, ज़्यादा दूर तक ले जाना है तो करंट वहाँ तक जाएगी, फिर वापस आएगी, उस रिले को ड्राइव करेगी। तो कैलकुलेशन से नी पॉइंट वोल्टेज निकालते हैं, जिससे आपको जब भी डिफरेंस इन करंट आएगा तो वहाँ पर वो नी वोल्टेज में डिफरेंस दिखाएगा, जिससे वो रिले ट्रिप करेगी। यानी वो रिले जो है वोल्टेज ऑपरेटेड रिले है, बाकी रिले करंट ऑपरेटेड है। तो आपका मीटरिंग सिस्टम हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, REF हो गया, तो मेजरमेंट हो गया। अब ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट भी बता दिया।